यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, 10 सेकंड का आपको समय मिलता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल इसमें नहीं होगा? ऑप्शन ए कॉपीराइट स्वतंत्रता अधिकार, ऑप्शन बी पेटेंट्स, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी थीसर्स। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन पूछा गया है कि इनमें जो शामिल नहीं है, तो क्या शामिल इसमें नहीं होगा? तो जो शामिल नहीं है वो है थीसर्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बर्न कन्वेंशन 1886 कंसर्न विद बर्न सम्मेलन 1886 संबंधित है। तो 1886 जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड, पहला ऑप्शन मानक, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन अनुवाद, ऑप्शन सी पेटेंट एक्शन, ऑप्शन डी कॉपीराइट प्रकाशन व अधिकार। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर है कॉपीराइट। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट। पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ अवस्थित है? तो पेटेंट सूचना जो प्रणाली है वो कहाँ पर अवस्थित होगी, लोकेटेड है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि पेटेंट जो है कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट, पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर ये अवस्थित होगी, लोकेटेड होगी। 10 सेकंड आपको मिली थी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें नागपुर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है इन एज एक्ट नंबर 13 ऑफ 1992 अमेंडमेंट इन इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957 द कॉपीराइट ऑफ अ ऑथर विल बी वैलिड फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? ऑप्शन है 40 ईयर्स, ऑप्शन बी 50 ईयर्स, ऑप्शन सी 45 ईयर्स, ऑप्शन डी 60 ईयर्स। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स, 60 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है असर्शन है कि इन रिसेंट टाइम्स इट इज इजियर टू कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम अ डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर विच पीपल knowingly avoid to credit the sources. Increased access to digital documents has provided a mean for increase of plagiarism. तो अभिकथन है कि हाल के समय में डिजिटल प्रलेख की विषय वस्तु की प्रतिलिपि, कॉपी और चिपकाना पेस्ट अधिक सरल है, जिसके बारे में लोग खो का श्रेय देने से बचते हैं। डिजिटल प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। अब आता है रीजन। अब क्या है रीजन कि जो सॉफ्टवेयर असिस्टेड डिटेक्शन टूल्स लाइक ऑथेंटिकेट, टर्निटन एटसेट्रा नाउ अलाउ vast collection of online documents to be is compared to each other making successful detection of plagiarism. तर्क है आर कि सॉफ्टवेयर सहायक खोज उपकरण जैसे ऑथेंटिकेट, टर्निटन आदि अब ऑनलाइन प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करता है, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन का, तो जल्दी राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों इसमें जो आपकी थी सही आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 6 असर्शन है प्लगैरिज्म इज द wrongful application and stealing and publication of another author's language thought ideas और expression। अभिकथन है कि साहित्यिक चोरी दूसरे लेखक की भाषा, चिंतन, विचारों या अभिव्यक्ति का गलत गुण ग्रहण तथा चोरी और प्रकाशन है। रीजन आर है प्लगैरिज्म इज इन इटसेल्फ ए क्राइम एंड thus constitute copyright infringement। तो तर्कार है कि साहित्यिक चोरी स्वतः ही एक अपराध है और इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, जो टाइम था वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, दोनों जो स्टेटमेंट थी करेक्ट आपकी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल कंडीशन फॉर अ सब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड बाय आईपीआर। किसी विषय को आईपीआर के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से मूल शर्तें क्या है? तो मूल शर्तें पूछी गई है कि जो मूल शर्तें होगी वो क्या क्या इसमें होगी। पहला, द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, कृति मौलिक हो। सेकंड, द वर्क मस्ट बी मैन मेड, कृति मानव निर्मित हो। थर्ड है द वर्क मस्ट बी इंटेलिजेबल, कृति बुद्धिज्ञ हो। चौथा है द वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड फिक्स्ड, कृति अभिलिखित सुनिश्चित हो। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में कि करेक्ट इसमें कौन सा होगा, कौन कौन सी जो है इसमें आपकी सही आपकी होगी। तो मूल शर्तें जो है कौन कौन सी इसमें सही है? चलिए, जो सही आपकी होगी तो सही कौन कौन सी है? पहली आपकी सही होगी द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, इसके साथ होगी द वर्क मस्ट बी मैन मेड और लास्ट है द वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड फिक्स। तो पहला, दूसरा और चौथा जो होगा इसमें सही आपका होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि मैच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 भारत की निम्नलिखित धाराओं को उनकी सही व्याख्या के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, जिसमें सेक्शन 55 है, सेक्शन 63 है, सेक्शन 63A है और सेक्शन 64 आपका दिया गया। लिस्ट सेकंड है ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट कॉपीराइट, इनहेंस पेनल्टी ऑन द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट और पावर ऑफ पुलिस टू सीज इन्फ्रिंगमेंट कॉपीज। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। ये इसके जो आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसमें जब हम मैच करेंगे सेक्शन 55 हो जाएगा आपका सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, फिर है सेक्शन 63, तो सेक्शन 63 हो जाएगा ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, सेक्शन 63A ये हो गया आपका इनहेंस्ड पेनल्टी ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सेक्शन 64 हो जाएगा पावर ऑफ पुलिस टू सीज इन्फ्रिंगमेंट कॉपीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि मैच द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंसर्न विद रिलेटिव रेलिवेंट फीचर। निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों की संकल्पना को उनकी संगत विशेषता के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क्स लिस्ट सेकंड में है। कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड डिस्टिंक्टिव साइन आर ट्रेटिव बिटवीन ए गवर्नमेंट इन्वेंटर इकोनॉमिक राइट इंफॉर्मेशन यूज इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इन वैल्यूएबल टू अफोर्ड द पोटेंशियल इकोनॉमिक यूटिलिटी। तो 10 सेकंड में आपको इसको मैच करना है, 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा क्या। चलिए, जो टाइम था वो आपका समाप्त हुआ, तो इसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले है कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार, ये हो जाएगा इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार। पेटेंट यानी एक शब्द हो जाएगा ए ट्रेटी बिटवीन एंड गवर्नमेंट इन्वेंटर, सरकार एवं उद्भावक की संधि। ट्रेड सीक्रेट्स जो है व्यापार रहस्य, व्यापार रहस्य हो जाएगा इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इनवैल्यूएबल टू अफोर्ड द पोटेंशियल इकोनॉमिक यूटिलिटी। ट्रेडमार्क्स जो है, ट्रेडमार्क्स है कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड
डिस्टिंक्टिव साइन। तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर बैठता है आपका सीक्वेंस जो है 3rd सेकंड 4th फर्स्ट, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटेड टू, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित आपका होगा? विपो। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी यूएस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन करेक्ट आंसर है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और बच्चों अच्छे से आपको अपना एग्ज़ाम देना है, बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। जितना पढ़ा हुआ आपने है सभी क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से आपको अपना जो एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।